हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो चैप्टर है दोस्तों मैप्स, उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था दोस्तों कि मैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप भी हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा था फिजिकल मैप क्या होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं एंड थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें हम लोग सबसे पहला देखने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शंस और सिंबल्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो मैप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो मैप होता है वो पूरे वर्ल्ड को, यानी कि हमारी पूरी दुनिया जो है उसको सिर्फ एक सिंगल पेपर में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन जो मैप होते हैं वो बहुत ही केयरफुली दोस्तों स्केल के मेज़र में किया जाता है। ठीक है, मतलब स्केल से मेज़र करके ही मैप को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, स्केल क्या होता है दोस्तों, स्केल जो होता है वो एक रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ मैप। यानी कि अगर सपोज करो कि हमारा कोई ये एक सिंगल पॉइंट है और ये एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है हमारा, अगर जो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब सपोज करो अगर ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मैप में करेंगे तो पेपर तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग अगर सपोज करो कोई भी एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट, जो कि मैप में होता है। ठीक है, तो स्केल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैप के लिए। ठीक है, स्केल से मेजर करके हम लोग मैप जो है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो हमारा लार्ज एरिया है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया या फिर हमारा कंट्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इन सब को अगर हम लोग शो करेंगे मैप में तो वो स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे करेंगे, जैसे समझो कि अगर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड जो है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो 500 किलोमीटर को हम लोग पेपर में शो नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ अगर 5 सेंटीमीटर से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो उसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा स्मॉल एरिया है, लाइक जैसे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो विलेज है या फिर हमारा टाउन है, तो इसको अगर हम लोग मैप में शो करने के लिए क्या करेंगे, लार्ज स्केल मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 500 किलोमीटर्स का यूज़ किया था शो करने के लिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर हमारा छोटा डिस्टेंस है यानी कि 500 मीटर्स है, तो उसको अगर हम लोग शो करेंगे तो 5 सेंटीमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जितना हमारा छोटा एरिया जो होता है वो ग्राउंड में होता है, और उसको अगर हम लोग मैप में अगर दिखलाना चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मिल सकता है, जो लार्ज स्केल मैप है उसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, और ये हमारा एक स्कूल है सपोज करो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड में, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग पेपर में नहीं दिखला सकते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग जो है डिस्टेंस को रिड्यूस करके मैप में स्केल के इसको स्केल को यूज़ करके हम लोग शो करते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हमारा एक स्केल भी बना हुआ है, जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वो डायरेक्शंस है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डायरेक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्शंस क्या होते हैं बहुत ही अच्छे समझना। ठीक है, देखो जो हमारा मैप होता है उसमें आप लोगों ने बहुत बार गौर किया होगा कि जो एरो मार्क होता है, यानी कि लेटर एन हमारा लिखा रहता है मैप में
कहाँ पर, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। मतलब देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये राइट हैंड कॉर्नर है तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, लेटर एन से, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन, ठीक है। ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अदर जो डायरेक्शन से अगर हमें पता चलेगा कि नॉर्थ इस मैप में कहाँ है तो हम लोग दूसरे डायरेक्शंस की को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मेन जो अगर डायरेक्शंस हम लोग बोलेंगे वो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, देन उसके बाद साउथ डायरेक्शन एंड देन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन सारे डायरेक्शंस को बोलते हैं दोस्तों कार्डियल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कार्डियल पॉइंट्स, ठीक है। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो होता है वो क्या होते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शंस के बीच में यहाँ पे देखो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है हमारा, उसके बाद दोस्तों है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड देन वी हैव साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो डायरेक्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। अब दोस्तों आगे हमारा लिखा हुआ है जो कंपास होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अदर डायरेक्शंस को फाइंड करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है, जो मैग्नेटिक नीडल होता है कंपास में, जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो हमेशा क्या शो करता है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो हमेशा रहता है। देखो जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो इजली, ये जो हमारा एक कंपास है इसमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को ये शो कर रहा है, ठीक है। ये जो रेड कलर का रिमार्क जो यहाँ पे पेंट है इससे हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शंस का पता चलता है, ठीक है। तो कंपास से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है वो है सिंबल, ठीक है। सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो हम लोगों के लिए क्या है, पॉसिबल ही नहीं है कि जो एक्चुअल शेप एंड साइज़ है ऑफ डिफरेंट फीचर्स, लाइक अगर हम लोग बोल सकते हैं बिल्डिंग है या रोड है, ब्रिज है, ट्री, रेलवे लाइंस और द वेल, तो इन सारे जो फीचर्स है, इन सारे फीचर्स के हम लोग शेप एंड साइज़ जो है वो रियल जो ग्राउंड में है वो हम लोग मैप के ज़रिए नहीं दिखला सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि उन सारे चीज़ों को दिखलाने के लिए बहुत सारे लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स यूज़ करते हैं या डिफरेंट शेड यूज़ करते हैं या फिर डिफरेंट कलर यूज़ करके या पिक्चर्स और लाइन भी यूज़ करके हम लोग उन सारे फीचर्स को दिखलाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसको दिखलाने के हम लोग, देखो यहाँ पे देखो अगर ये हमारा रिवर है तो इसको दिखलाने के लिए इस तरीके से सिंबल बनाया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर मस्जिद जो भी है वो हमारा शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या किया है, रेलवे लाइन और फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं उन सारे चीज़ों को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ट्रीज़ हैं एंड देन यहाँ पे ग्रास है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं उनको शो करने के लिए बहुत सारे लेटर्स या शेड या कलर, पिक्चर्स या लाइन का जो इस्तेमाल करते हैं उसको ही सिंबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो आगे देखते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं दोस्तों ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को लिमिटेड स्पेस में, ठीक है। बहुत सारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे हम लोगों को लिमिटेड स्पेस में मिल सकता है, ठीक है। और जो मैप्स होते हैं उनको यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टूड बाय ऑल, मतलब पूरे दुनिया में जो मैप्स है उनको यूनिवर्सल मतलब हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है यहाँ पे सिंबल को लेकर के, ठीक है। और इन सारे सिंबल्स को दोस्तों बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। मतलब हर कंट्री में हर लोगों को ये जो सिंबल्स है ये ही फॉलो करने होते हैं मैप के अंदर में, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केच। स्केच क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और ये जो स्केच है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लान, ठीक है। ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो समझ लेते हैं कि स्केच क्या होता है। देखो जो हमारा स्केच होता है वो क्या होता है, रफ ड्राइंग होता है जो कि बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी कि अगर हम कोई प्लेस घूमने गए वहाँ से अगर हम लोगों ने कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व किया या जो हमारा मेमोरी में
जो हमारे ब्रेन में जो सेव हुआ उस को अगर हम लोग बना देते हैं बिना किसी स्केल का यूज़ किए हुए, ठीक है, यानी कि वहाँ पे स्केल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो उस टाइप के जो रफ़ जो स्केच होती है, उस रफ़ जो ड्राइंग होती है उसको हम लोग स्केच बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सोचा होगा कि जैसे अगर आप लोग सपोज़ करो कि अपने फ्रेंड्स के यहाँ अगर घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आपको अगर जो है रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करोगे कि रफ़ स्केच आपका दोस्त आपको बना के दे सकता है कि देखो इस तरीके से यहाँ दाएं मुड़ना, यहाँ बाएं मुड़ना, और उसके बाद ये गली आएगी, उसके बाद वो गली आएगी, इस तरीके से रफ़ एक स्केच बना करके दे सकता है। तो उसको ही हम लोग जो बिना किसी स्केल को यूज़ किए बनाता है उसको स्केच बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्लान जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो है ड्राइंग ऑफ एन स्मॉल एरिया, मतलब किसी छोटे एरिया का एक ड्राइंग है जो कि क्या होता है, जो कि लार्ज स्केल में बना होता है, ठीक है, मतलब छोटा सा प्लेस है लेकिन उसको हम लोग मैप में बड़ा करके दिखला रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसको हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, ठीक है, मतलब कि एक रूम की जो है वो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको अगर हम लोगों को जानना होगा तो वो हम लोग मैप में शो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्लान का यूज़ करेंगे तो इससे हम लोगों को ये चीज़ भी मालूम हो जाती है, ठीक है। तो प्लान जो है वो भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, मैप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर जो है एंड होता है। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।